बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल राइस जो इतने खुशबूदार और इतने ज़बरदस्त बनने वाले हैं कि देग से भी ज़्यादा अच्छा जायका आप घर पे बना सकेंगे। मैं गारंटी देती हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और खिला खिला चावल बनेगा और हर दाने में इसका इतना जायका होगा कि आप हैरान रह जाएंगे ये आपने घर पे ही बनाए हैं या बाहर से ऑर्डर किए हैं। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे ये बहुत ही ज़्यादा शानदार और खुशबूदार बन जाएगी। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया था। ऑयल आप चावल की क्वांटिटी के हिसाब से लें। उसमें कुछ साबुत खड़े मसाले डालेंगे, जैसे 2 अदद मैंने लाल मिर्चें ली हैं, 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, बड़ी इलायची है 1 अदद और दालचीनी का स्टिक है 1 अदद। तो उसको हमने 2 टुकड़ों में काट लिया था। अब इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि ये मसालों की जो खुशबू है ये इसमें अच्छे से आ जाए। तो ये देगी स्टाइल जो हम वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे ना, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अब 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, उनको बारीक सा हमने काट लेना है स्लाइस में। अब इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और इन्हीं मसालों के साथ हमने इसको फ्राई करना है। इससे खुशबू जो है बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, बहुत ही अच्छी आएगी। अगर ये लाल मिर्ची आपके पास नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए जो प्याज है हमारे गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और इसको हमने 1 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि खुशबू भी अच्छे से इसमें आ जाए और प्याज का कलर भी अच्छा सा आ जाएगा। ये देखिए अब प्याज जो है हमने इसको मज़ीद अच्छे से फ्राई करना है क्योंकि अभी इसमें पानी है, तो हमने इसको मज़ीद पकाना है। अब हमने इसमें डाल देना है 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको भी अच्छे से हमने इसके साथ फ्राई कर लेना है। जितना अच्छा आपका मसाला होगा उतनी ही ज़बरदस्त आपकी जो खाने की रेसिपी है वो बनेगी। चाहे आप सालन बना रहे हैं, चाहे आप चावल बना रहे हैं, चाहे आप बिरयानी बना रहे हैं, आपका मसाला जो है बहुत ही अच्छा सा भुना सा होना चाहिए, तो हर चीज़ को 4 चांद लग जाएंगे। अब मैंने इसमें डाल देना है नींबू। 1 अदद नींबू लिया था, उसके स्लाइसेस काट लिए थे, 3 अदद हरी मिर्चें और 1 चम्मच इसमें मैंने इमली का डाला है। इन चीज़ों को आपने फ्राई कर लेना है अच्छे से प्याज़ों के साथ। इसकी खुशबू आपको बहुत ही ज़्यादा आएगी। आप जब इसको बनाएंगे इसी तरीके से तो आपको फ़ील होगा कि आपने बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी बनाई है। तो ये देखें अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। अब 2 साइज़ जो बड़े साइज़ के टमाटर होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं लंबाई में काट के और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये तमाम चीज़ें हमने अच्छे से फ्राई करनी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक। चावलों के हिसाब से ही मैंने इसमें नमक डाला है। 3 कप चावल हैं तो मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें नमक के ऐड कर दिए हैं। अगर आप इसमें और डालना चाहते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने आधी चाय का चम्मच और अब इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच। स्पाइसेस आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन वेजिटेबल राइस जो हैं थोड़े से स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं तो आप इसमें चिली ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी वेजिटेबल्स। मैंने आलू, गाजर और मटर लिए हैं, आधा किलो तीनों चीज़ें ली हैं। इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने इनको लंबाई में कट किया है। अब इस मसाले के साथ इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लेना है, ये देखें, और इसमें जो मसाले जो हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 2 से 3 मिनट इसको कवर करेंगे। पानी बिल्कुल भी अब ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने वेजिटेबल्स को वॉश किया था तो उसका पानी भी इसके अंदर ही था। सिर्फ 2 मिनट हमने कवर करना है क्योंकि ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाना है। जब इसमें ये मैंने पानी डाला है तो इसके साथ भी ये गल जाएंगी। अब 3 कप चावल थे तो उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, उसका डबल। तो अब जब पानी जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तब हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। चावल को मैंने 45 मिनट भिगो के रखा था।
तो चावल अब इसमें ऐड कर देंगे। अब चम्मच की मदद से इसको एक दफ़ा हमने हिलाना है। जब ज़्यादा हम इसमें चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो चावल जो है हमारे टूट जाते हैं। तो आपने करना ये है, एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है और कवर करके रख देना है। अब देखें पानी जो है इसमें बहुत कम रह चुका है। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगता है तो आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर तो कोई फ़र्स्ट टाइम मेरी बहन बना रही है तो नमक जो है इस स्टेज पे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, फिर इसमें बैलेंस आ जाएगा जब आप इसको कवर करके पकाएंगे। अब चावल जो है हमारे पानी जो ड्राई होने वाला है, अब इसमें फूड कलर डाल दूंगी ऑरेंज और इसको कवर करके मैं दम पे रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो इसको कवर करके रखना है और 15 मिनट के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है और 5 मिनट चावलों को ऐसे ही रहने देना है। इस तरह करने से आपसे चावल जो हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और शानदार सा जो हमारा वेजिटेबल पुलाव है वो ज़बरदस्त सा देगी स्टाइल में तैयार हो चुका है। रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए कितने खूबसूरत खिले खिले से शानदार से चावल जो हैं हमारे रेडी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।